वेरी इंपॉर्टेंट है आईयूपीएसी नेम। कंपाउंड के नेम को हम लोग कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेम हम लोग कैसे लिखेंगे, उसके कुछ पहले रूल समझो, उसके बाद फिर हम उसे नेम लिखना सिखाते हैं। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक, सबसे पहले तो जो भी कॉम्प्लेक्स होगा, सपोज ये कॉम्प्लेक्स है K4FeCN का होल से, इस कॉम्प्लेक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। देखो एक K पर एक प्लस होता है, K पर एक प्लस होता है, कितने K हैं 4K, और पूरे अपोजिट पे उतने ही माइनस आएंगे, यानी FeCN का होल से पर 4 माइनस होगा, K पे प्लस और अपोजिट पे उतने ही माइनस। तो दो पार्ट प्रत्येक कॉम्प्लेक्स में होंगे, पॉजिटिव और निगेटिव। तो सबसे पहले जो नेम होगा वो पॉजिटिव पार्ट का लिखोगे, पॉजिटिव पार्ट का सबसे पहले नाम लिखा जाता है। जैसे यहाँ K प्लस और उसमें K का नाम लिखा जाएगा पोटेशियम। इसके बाद अब जो बचा है, यानी निगेटिव ही पार्ट बचा है, यानी जो बचा है कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। फिर जब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे तो कॉम्प्लेक्स के अंदर नाम लिखने के पहले देखो कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या लगा है, लाइगैंड लगा और मेटल लगी। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले नाम लिखा जाता है लाइगैंड का, फिर नाम लिखा जाता है मेटल का, पहले लाइगैंड फिर मेटल, फिर ब्रैकेट में उस मेटल की लिखी जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। लाइगैंड फिर मेटल फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। जब मेटल का नाम लिखोगे, एक पॉइंट और समझ लो, जब मेटल का नाम लिखोगे तो थोड़ा ये ध्यान देना है कि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव का है कि कॉम्प्लेक्स निगेटिव का, मतलब ये इसके ऊपर निगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज। अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज या इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। अगर इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज तो जब मेटल का नाम लिखोगे तो मेटल के नाम में 8 और लगाओगे, ATE 8 और ऐड करोगे, देख लो 8 लगा दोगे। और अगर इस कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो मेटल का नॉर्मल नेम लिखोगे, जो उसका नॉर्मल नेम होता है। जैसे मान लो आयरन मेटल है, सपोज आयरन मेटल है, मान लो आयरन है, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर है, क्रोमियम है, ये मेटल है, ये मेटल लगी हैं और कॉम्प्लेक्स मान लो है निगेटिव का, तो फिर Fe को नाम क्या लिखोगे, फेरेट, ATE लगा दिया 8 फेरेट। कोबाल्ट को लिखोगे कोबाल्टेट, निकिल को लिखोगे निकलेट, कॉपर को लिखोगे क्यूप्रेट, क्रोमियम को लिखोगे क्रोमेट, लेकिन यही अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव का होता, पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है ऊपर, तो मेटल का नाम नॉर्मल इसी आयरन, Fe को आयरन लिखोगे, फिर इसे कोबाल्ट लिखोगे, फिर 8 नहीं लगेगा और नॉर्मल नेम लिखेगा कोबाल्ट। निकेल को निकेल लिख दोगे,
उसे कॉपर लिख दोगे, क्यूप्रेट नहीं, अब कॉपर। उसे क्रोमियम लिख दोगे। सिल्वर होता है एजी, और कॉम्प्लेक्स नेगेटिव का होता तो एजी को अर्जेंटेट लिख देते, लेकिन इधर सिल्वर लिखते। जो सिंबल जिस नाम से आए हैं उसी में 8 लगता है। एफ ही कहां से आया? फेरम से, तो फेरेट। और वैसे आयरन लिखोगे नॉर्मल। ये तब की बात है जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो, तो मेटल के नाम में भी थोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान देना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो मेटल का नाम 8 लिखोगे, कॉम्प्लेक्स पे अगर पॉजिटिव तो मेटल के नाम में नॉर्मल नेम लिख दिया जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पीडीएफ भेज चुके थे। इसका स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ो। अब जो लाइगैंड के नाम है उनके नाम सुन लो कि कैसे, किसका नाम क्या लिखा जाएगा, वो चीज थोड़ा देख लें हम लोग। देखिए, जब लाइगैंड का नाम लिखोगे तो लाइगैंड में कुछ लाइगैंड पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ लाइगैंड न्यूट्रल हैं। पॉजिटिव नहीं, निगेटिव और न्यूट्रल लाइगैंड की बात करेंगे केवल। कुछ न्यूट्रल लाइगैंड है और कुछ निगेटिव होते हैं। न्यूट्रल लाइगैंड में जैसे आएगा तुम्हारा अमोनिया है, वाटर है, ईएन है, और सीओ है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इन सब पे कोई चार्ज नहीं होता, ये सब न्यूट्रल होते हैं। निगेटिव में मान लो हमने कह दिया एफ, एफ पे एक माइनस होता है, सीएल पे एक माइनस होता है, ब्रोमीन पे एक माइनस होता है, आई पे एक माइनस होता है, सीएन पे एक माइनस है, ओएच पर एक माइनस है, ऑक्सिलेट है C2O4 पे 2 माइनस होते हैं। तो जब ये लगे होंगे तो नाम क्या लिखा जाएगा? जब NH3 लगा होगा तो IPSC में आप अमोनिया नहीं कहेंगे, एमीन बोलेंगे इसे, एमीन। जब वाटर लगा होगा तो इसका नाम एक्वा लिखोगे, AQUA, एक्वा। ईएन का हमने कल बताया था, इसका नाम क्या लिखोगे? इथेन 1,2 डाई एमीन, 1,2 डाई एमीन। इसमें एक एम होगा। और जब CO होगा तो इसका नाम होगा कार्बोनिल। तो ये लगे हों तो अब NH3 को एमीन बोलोगे, एक्वा बोलोगे, इथेन 1,2 डायमीन बोलोगे, और कार्बोनिल बोलोगे। बाकी जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज अगर है तो पीछे O लगाते जाओगे, O। जैसे F को क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। तो अब नाम क्या होगा IPSC में? फ्लोराइडो, फ्लोराइडो। Cl को क्या बोलते? क्लोराइड। तो नाम क्या होगा? क्लोराइडो। Br है तो ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, साइनाइडो चाहे साइनो, हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्साइड है तो हाइड्रोक्सो, ऑक्सिलेट है ये, ऑक्सिलेटो। एक NO2 होता है, एक मिनट रुकना, एक NO2 होता है, NO2 पे भाई एक माइनस है, इसी को हम ONO भी लिख सकते हो, उस पर भी एक माइनस होता है। NO2 पर एक माइनस, ONO भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, एक ही है, एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, लेकिन डिफरेंस है।
यहाँ N से जुड़ेगा ये मेटल से, यहाँ O से जुड़ेगा, तो इसका नाम कहोगे तुम नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N, क्योंकि ये N से जुड़ रहा, तो ऐसा इसका पूरा नाम लिखोगे नाइट्राइटो N, और इसे बोलोगे नाइट्राइटो O। ये नेगेटिव लाइगेंड है, ये न्यूट्रल है। तो जितने भी नेगेटिव लाइगेंड है उनके पीछे तुम्हें O लगाना है, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O। सल्फेट है, जैसे सल्फेट है तो सल्फेट क्या होता है, SO4 पे 2- होता सल्फेट, तो अब नाम में क्या लिखो, सल्फेटो, सल्फेटो। कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो। तो ये लाइगेंड के नेम, इसका स्क्रीनशॉट जो भी लेना हो ले सकते। खत्म कर रहा है अभी। अब एक नाम बना के दिखा रहा है कि देखो कैसे बनेगा नाम। देख, मान लो यही कॉम्प्लेक्स है K4FeCN का होल 6। इसे दो पार्ट में डिवाइड करोगे, पहले पॉजिटिव नेगेटिव, तो एक K पर एक प्लस होता है, K कितने हैं 4, तो टोटल प्लस कितने हुए 4 प्लस, तो अपोजिट पे उससे ही माइनस आते फिर। अब हमने कहा पॉजिटिव नेगेटिव में पहले नाम किसका, पॉजिटिव का, पॉजिटिव है K, तो नाम लिखोगे पहले पोटेशियम, फिर इधर बढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले नाम लिखा जाता लाइगेंड का, 6 लगे 6 को बोलेंगे हेक्सा, 2 लगे तो डाई, 3 लगे तो ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा बोलो। हेक्सा, और CN को क्या बोलते, साइनो, लाइगेंड का नाम हो गया हेक्सा साइनो। फिर नाम लिखते मेटल का, तो आयरन है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कैसा है, नेगेटिव, तो जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो तो Fe का नॉर्मल नेम नहीं 8 लगेगा, फेरेट। फिर ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तुम लोग निकाल लेते होगे, जैसे 4K, एक K पर कितना चार्ज होता है +1, प्लस आयरन की निकालनी तो X मान लो, प्लस 6 CN है, एक CN पे अभी चार्ज हमने -1 लिखवाया है, नेगेटिव में काउंट किया था, बराबर में सब पे 0 आगे लिखना है, तो बताओ X की वैल्यू ये करोगे 2 आ जाएगी, रोमन में लिखना है सेकेंड, तो इस X माने आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, सेकेंड, ये इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। चलो एक और देखो पहले, चलो एक और मान लो हमने लिख दिया CO NH3 का होल 6 Cl3। इस कॉम्प्लेक्स में पॉजिटिव नेगेटिव अलग कर लें, तो एक Cl पे एक माइनस होता है, एक Cl पर एक माइनस, कितने Cl हैं 3, तो टोटल मिला के 3 माइनस हो गए, तो अपोजिट पे 3 प्लस है, तो 3 प्लस का मतलब है CO NH3 का होल 6 3 प्लस। नाम क्या पहले काय का लिखा जाता, पॉजिटिव पार्ट का, पॉजिटिव पार्ट तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो पहले इसी का नाम लिखा जाएगा। अब कॉम्प्लेक्स के अंदर नाम पहले लाइगेंड का, तो 6NH3 लगे, थोड़ा बड़ा लिख दें, CO NH3 का होल 6 और यहां आ जाएगा 3 प्लस।
तो नाम पहले, अब पॉजिटिव पार्ट का, पॉजिटिव के अंदर पहले लाइगेंड, लाइगेंड में 6 एमीन लगे तो लिखोगे हेक्सा, हेक्सा एमीन, अमोनिया को एमीन बोलते हैं, हेक्सा एमीन। फिर लिखा जाएगा मेटल का नाम, मेटल में कोबाल्ट है, कॉम्प्लेक्स तो प्लस का है, प्लस में 8 लगेगा नहीं, मेटल का नॉर्मल नाम लिखा जाएगा, सो कोबाल्ट। फिर मेटल की लिखते ऑक्सीडेशन स्टेट, तुरंत मेटल के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, देखो कोबाल्ट की X मान ली, प्लस 6 NH3 है, देखो NH3 को हमने न्यूट्रल में लिखवाया है तो 0 होगी, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, 0। फिर प्लस 3 Cl लगे, एक Cl की -1 होती, बराबर में 0 कर दोगे तो X की वैल्यू +3 आ जाएगी। तो इसका मतलब कोबाल्ट थर्ड स्टेज में है, तो रोमन में थर्ड लिख दिया। अब इतने का तो नाम हो गया पॉजिटिव पार्ट का, अब निगेटिव में Cl बचा, Cl को क्लोराइड लिखोगे। अब एक गलती कर देते हैं, जब Cl अंदर हो इसके कॉम्प्लेक्स के तब क्लोराइडो लिखोगे, बाहर है तो क्लोराइड ही है, बाहर कोई रूल नहीं चलेगा, रूल चलेंगे सब अंदर, गेट के अंदर तो रूल, गेट के बाहर तो नॉर्मल। Cl है तो क्लोराइड ही लिखते हैं, पोटेशियम पोटेशियम जो है बाहर सब नॉर्मल चलेगा, और बाहर ये 3 इन को ट्राईराई भी नहीं लिखेंगे, 4 को टेट्रा नहीं, ये सारे रूल गेट के अंदर, गेट के बाहर नॉर्मल। क्लोराइड है तो क्लोराइड ही लिखा जाए। कुछ क्लियर हुआ?